हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। क्लास 12 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों का चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक 1 में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और बहुत सारी चीजें पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक नंबर 2। ये हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 2। और टॉपिक नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है और माइक की टेस्टिंग भी हो गई है। माइक चेक कर लिया गया, काम कर रहा है कि नहीं तो पता चला आप लोगों को हम बोलते रह गए और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। चलिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो गया। और टॉपिक नंबर 2 में हम लोग क्या देखना है, हम लोग को ये समझना है। हम लोगों को इसमें टॉपिक में देखना क्या है, हम लोग कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स को, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि इफ 20 ग्राम ऑफ सुगर, इफ 20 ग्राम ऑफ सुगर इज मिक्स्ड with 60 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालना है। तो सॉल्व करिए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको हम पहले भी बताए हैं कि ग्राम जब दिया रहेगा, ग्राम दिया रहेगा तो आप मास लिखोगे कि वॉल्यूम लिखोगे। ग्राम जब दिया होता है तो मास लिखना है। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों चीजें अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, I into 100%। समझ गए क्या बोले हम? यहां पर दोनों चीजें देखो, ये क्या है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और ये वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट है। दोनों चीजें अलग अलग दिया है, एक साथ मिक्स करके नहीं दिया है। सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है, मास नहीं दिया है, मास दिया है वाटर का, मतलब सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 ग्राम प्लस 60 ग्राम इंटू 100। क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया, इसको इससे काट दिए 25%। 25% आ गया। इसका मतलब क्या है, 25% मीन्स क्या हो रहा है, 25% मीन्स 25 पार्ट ऑफ solute is dissolved, 25 part of solute is dissolved in परसेंट का मतलब 100 पार्ट ऑफ 100 पार्ट क्या, सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड 75 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गया? 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब क्या हो रहा है, 25% का मतलब हम आपको पहले भी बताए हैं कि कंसंट्रेशन में हम लोग सॉल्यूट से मतलब होता है, कंसंट्रेशन में हम लोग को सॉल्यूट से मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि 25 पार्ट क्या है, सॉल्यूट है, और बाकी क्या बच गया, परसेंट का मतलब 100। तो 100 माइनस 25 क्या बच गया, 75। तो 75 पार्ट क्या होगा, 75 पार्ट होगा सॉल्वेंट। 75 क्या होगा, पार्ट सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाकर क्या होगा, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट डज दिस 25% मीन, तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, 25 पार्ट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होकर 100 पार्ट बन रहा है सॉल्यूशन का, मतलब 75 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो कम होगा सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट, पहले भी बताया गया है। चलिए इसको नोट करिए।
और अब हम लोग तोड़ते हैं तुरंत उछल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 होने जा रहा है। सभी बच्चे कॉपी पे जरूर से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है चैप्टर, इजी चलेगा अभी, फिर इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, सभी बच्चे कॉपी पे नोट जरूर बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे हमारे साथ साथ। दिया हुआ है इफ दिया हुआ है 50 ml ऑफ एल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 250 ml of benzene. Find the concentration of solution. Find the concentration of solution आपको बताना है। चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सॉल्व भी करिए आ जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्योंकि दिया हुआ है ml दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ml दिया हुआ है। ml का मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन में? मास लिखेंगे? नहीं, वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि दो मिक्सचर्स का नाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कम है, सॉल्यूट जो ज्यादा है ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो हम लोग यहां पर नीचे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100%। तो चलिए सॉल्व किया जाए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना होगा? 50 ml। नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होगा? 50 ml प्लस 250 ml इंटू हो गया ये 100%। तो सॉल्व करके कितना आएगा? 50 ml डिवाइडेड बाय 300 ml इंटू 100%। तो सॉल्व करिए, सॉल्व किया जाए, खुद से सॉल्व करेंगे भाई बच्चे। 0 0 कट गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 50। तो ये आ गया 50/3, जिसको मतलब होगा 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 पार्ट्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 16.66%। 16.66%। इसका मतलब क्या होगा? फिर वही चीज, 16.66% का मतलब ये होगा कि 16.66 पार्ट जो होगा वो किसका होगा? पार्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब सॉल्यूट। बाकी कितना बच गया? 83.34 पार्ट किसका होगा? पार्ट ऑफ बेंजीन। और बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट। और टोटल मिलाकर कितना होगा? टोटल मिलाकर होगा 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 पार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रेट सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, ट्रिपिकल, थोड़ा सा न्यू डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे बना ले रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 25 ग्राम ऑफ मान लेते हैं दिया हुआ है सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ एल्कोहल टू फॉर्म दिया हुआ है 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द कंसंट्रेशन। आपको इसमें कंसंट्रेशन कहा है, निकालिए। चलिए कंसंट्रेशन निकालिए। इसमें कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन निकालना है तो मास लिखेंगे कि वॉल्यूम लिखेंगे? आप सभी बच्चे बताएंगे। हम लोग क्योंकि ग्राम दिया हुआ है तो हम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मास लिखेंगे, नो नीड टू राइट वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सॉल्यूशन? क्योंकि
पूरा सॉल्यूशन का ही दिया है, इसमें सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। इंटू 100% निकाल देंगे, क्या आएगा 25 ग्राम डिवाइडेड बाय 150 ग्राम और इंटू 100। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधा सीधा बेस क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 6, ये होगा 3, ये हो गया 50। तो क्या आएगा 50/3%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 16 होल 2/3%, मतलब 16.66%। ये हो गया इसका, ठीक। सेम चीज मान लो, यदि सेम चीज में इसी तरह से आपको ये हटा कर दे दिया गया 30 ml, if 30 ml ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ दिया हुआ है। अच्छा 30 ml कैसे हो सकता है, इसमें 30 ml तो सॉल्ट होगा नहीं, चलो 30 ml तो सॉल्ट होगा नहीं, चलो इसको नोट कर लो। चलो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको आप क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा और कमेंट करिएगा, उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए नोट करिए, इफ 30 ml ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, 30 ml ऑफ CCl4 मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इज मिक्स्ड to form a solution of 300 ml. Find the पहला नंबर concentration, find the concentration of solution, और दूसरा आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये दो चीज निकालना है आपको। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चे जो है कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर बच्चे कमेंट करेंगे। तो इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। चलिए नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखा जाए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा था भाई, 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग बुक थोड़ा सा निकाल लिया जाए। चलो निकल गया, क्वेश्चन मिल गया। चलो नेक्स्ट दिया है, लिखा है सुगर सॉल्यूशन इज दिया है, क्या है 20, शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है इस 20, ठीक है 20%, वेट बाय वेट दिया है। फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द solution if density of solution is दिया 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा थोड़ा सा देखो, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखा है, A sugar solution is 20% weight by weight, 20% weight by weight. Find the weight by volume, weight by volume का परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। हम पहले भी आपको क्या बोले थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इजी, ये इजी, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट कर देगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व बाय ये फॉर्मूला लगाकर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगा देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्व करके। अब ये दिया हुआ है कि पहले 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम
सॉल्यूशन। वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा? वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा? ये भी मास है और ये भी मास है। तो 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए इतना पता चल गया। आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा है? फाइंड करने के लिए कहा है कंसेंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन आपको कहा है फाइंड करने के लिए वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट ऊपर लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट को तुम क्या लिखोगे? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट ऊपर वॉल्यूम नीचे, वेट ऊपर वॉल्यूम नीचे। वेट का मतलब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट ऊपर वॉल्यूम नीचे। वेट का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। ठीक है, आई इंटू क्या करना है? इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। वेट बाय वेट जो दिया था 20% वेट बाय वेट का मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट ऊपर नीचे, मतलब वेट सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ये तो ग्राम में हो जाएगा और ये चाहिए अब हमको ml में, वॉल्यूम कहा है। इंटू 100% चाहिए अब हमको। ठीक, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया है, हाँ दिया है सर, दिया है। मास ऑफ द सॉल्यूट लिख दो 20 ग्राम लिख दिए, इंटू चलो 100% भी दिया है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये दिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है। तो फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही ना लगाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है। यही फाइंड आउट हो जाए तो काम बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे अब? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से इस 1.2 को लाके डिवाइड कर देंगे। 100 से इस 1.2 को लाके डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम मतलब ml आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.2 तो क्या आएगा? 1.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से लो देख लो क्या आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.2। ठीक, इंटू 100, ये 100 कैंसिल हो गया। 20 इंटू 1.2 का मतलब क्या आएगा? 24% आएगा। 24% क्या आया? 24% हो गया। ये आंसर आ रहा है 24%। ठीक, तो क्लियर है, इसको नोट कर लिए आप? हो गया सभी बच्चों का? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आया 24%। ठीक है, 24% का मतलब क्या होगा? इसका 24% मतलब क्या होगा वो भी बता दें। चलो 24% मतलब क्या हो रहा है? 24% का मतलब हो रहा है 24 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम is mixed to form 100 part of solution in ml, मिलीलीटर में। समझ गए? 24% का मतलब 24 पार्ट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है, वो मिक्स्ड होकर बना रहा है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में कहा था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी से हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ, मोलैरिटी का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, चलिए दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन इज 10%। शुगर सॉल्यूशन इज दिया है, मान लेते हैं शुगर सॉल्यूशन इज 40 क्या दिया है परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम दिया है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, आपको ये दिया हुआ है। ठीक, वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ क्या है, वेट बाय 40% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 40 ग्राम, ये क्या होगा ग्राम में और ये क्या होगा मिलीलीटर में। ठीक, 40 ग्राम शुगर है, 40 ग्राम शुगर इज 40 ग्राम क्या है शुगर है, और 100 ml क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब ml, 40 ग्राम शुगर और 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, आपको कहा है वेट बाय वेट परसेंट में कहा है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा वेट बाय वेट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक, तो मास ऑफ द सॉल्यूट तो दिया ही, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बैठा दो 40 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन ये दिया है, यहां पर ये वॉल्यूम दे दिया है। मास अब हमको चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाला फॉर्मूला था उसको सॉल्व कैसे करते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मास, किसका आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया है 1.25, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 125 ग्राम आ जाएगा। ये क्या निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। इसी का हमको जरूरत था, मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया 125 ग्राम इनटू आप 100% चाहो तो कर लो। ये 0 कहाँ कटेगा भाई, हाँ ये क्या होगा, इसको ऐसे काट सकते हैं 25 4 जा 25 5 जा, और ये हो गया 5 8 जा 40, तो 8 4 जा 32% आ गया। ठीक, तो ये आ गया 32%, वेट बाय वेट है, क्या है 32% क्या निकल रहा है वेट बाय वेट, 32% क्या आया वेट बाय वेट निकल गया। ठीक, वेट बाय वेट का मतलब 32 पार्ट क्या होगा, 32 पार्ट क्या होगा सॉल्यूट होगा, और इसमें 68 पार्ट क्या होगा 68 पार्ट क्या होगा सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलाकर होगा 100 पार्ट का सॉल्यूशन। समझ गए, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, तो ये हो गया। तो जहां कहीं भी आपको वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट कह दे, समझ गए क्या बोल रहे हैं, जहां कहीं भी आपको वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट कह दे, इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फॉर्मूला लगा देना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगा के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। एक क्वेश्चन चलते चलते और बना ले क्या हम लोग, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं एक क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है। तो सॉल्व किया जाए,
क्वेश्चन नंबर शायद 7 है या 8 है, जो भी है, चलिए नोट करिए। सॉल्यूशन ऑफ HNO3, a solution of HNO3, a solution of HNO3 is 5% weight by weight, ठीक, weight by weight दिया है। find the mass of HNO3, find the mass of HNO3 present in 200 ml of solution, 200 ml of solution। डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.4 ग्राम पर ml, 1.4 ग्राम पर ml। तो आप इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर दिया जाए। क्या दिया है? अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब 5 ग्राम HNO3 है, 5 ग्राम क्या है? 5 ग्राम HNO3, और यहां दिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है। क्लियर? पूछा है 200 ml में कितना HNO3 होगा, 200 ml में कितना HNO3 होगा, यही ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि क्या कहा है, हाँ 200 ml में कितना HNO3 होगा, तो आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया 1.4, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था 200। इसका इससे इंटू कर दो, 1.4 इंटू 200 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 280 ग्राम। ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया। अब ये दिया हुआ है कि 100 ग्राम में, यहां ध्यान देना, 100 ग्राम में HNO3 5 ग्राम है, 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम सॉल्यूशन जब होगा, 1 ग्राम जब सॉल्यूशन होगा तो ये कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम HNO3। यही चीज अब 280 ग्राम सॉल्यूशन होगा, समझिए ना, 280 ग्राम सॉल्यूशन आएगा। 200 ml जो है, 200 ml को हम जब उसमें ग्राम में कन्वर्ट किए तो ये आया 280 ग्राम, ठीक है, 200 ml को ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाकर, 280 ग्राम आया। अब ये पूछा है कि 280 ग्राम में कितना होगा HNO3, तो 5/100 इंटू 280 हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया 14, तो 14 ग्राम ऑफ HNO3, 14 ग्राम ऑफ क्या आया? 14 ग्राम ऑफ HNO3 इन 280 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 280 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या आया था? 280 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गया ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, समझ गया कि नहीं। 200 ml को हम जब ग्राम में कन्वर्ट किए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय फॉर्मूला लगाकर, तो 280 ग्राम आया। 100 ग्राम में 5 ग्राम दिया था, 100 ग्राम में 5 ग्राम HNO3 दिया था, वेट बाय वेट का मतलब दोनों ग्राम होगा, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम हो गया, 1 ग्राम में इतना होगा, 280 ग्राम में कितना होगा, इतना हो गया, तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे मोलैरिटी का, एक छोटा सा लेक्चर हम लोग बनाएंगे मोलैरिटी का, तो इसको आप नोट करेंगे और आपको केमिस्ट्री कैसा लग रहा है बिल्कुल से समझाएंगे, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सा। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर मोलैरिटी का बनेगा, तो आप लोग केमिस्ट्री के नोट्स को बनाते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं।